नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री राम, जय सिया राम। तो बहुत अच्छा माहौल है अभी, सब लोग राम भक्ति में डूबे हैं, पूरा देश ना। तो एक श्लोक का याद आता है कि यति यत आचरति श्रेष्ठ तत्त तेवे तरो जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ जो लीडर्स फॉलो करते हैं, उसको फिर जो पीछे की जनता है, फॉलोअर्स है, फॉलो करते हैं ना। तो बहुत अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो उसको देख के कितने लोग अभी करना चालू कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति। तो बहुत अच्छा हमारे लिए भी अवसर है। हाँ, तो हम लोग भी थोड़ा रामचरितमानस का आज सोच रहा हूँ, थोड़ा चौपाई पढ़ते हैं हम लोग। और उसका अर्थ, अगर आप लोग का रामचरितमानस है तो आप लोग खोल सकते हैं, जिनके पास है। मेरे पास जो पीडीएफ वर्जन है ना, उसमें अर्थ नहीं दिया है। मैं एक मिनट शेयर करता हूँ मैं, और मैं अपनी तरफ से इधर से अर्थ पढ़ते जाता हूँ ना। मैंने एक डाउनलोड किया है। आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ में यहाँ से शॉर्ट में पढ़ के वो करूंगा। हम पढ़ते हैं श्लोक। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो ये जो पहला श्लोक है, इसमें मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये है। और फिर है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमईश्वरम। ये है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। की वंदना का ये हम लोग पढ़ रहे हैं। बालकांड, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान है। बालकांड से शुरुआत हुई है। तो हम बालकांड पढ़ते हैं, और फिर देखेंगे हम लोग, अगर बीच बीच में एक आध सेशन इसका रखूंगा ऑफ ट्रैक, मतलब अलग समय में ना, या मॉर्निंग में, या ऐसा ट्राई करूंगा मैं रखने का। तो थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, चाहिए तो एक दो हफ्ते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। हम्म, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित है। हम्म, सीताराम गुणग्राम पुण्यारव पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीर कबीश्वर कपीश्वरो। हम्म, ये है श्री श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी मैं वंदना करता हूँ। ना, ये कौन लिखे हैं? ये है तुलसीदास रचित है ना, रामचरितमानस। तो तुलसीदास ये सब बोल रहे हैं। उद्भस्तीति संहारकारिणीं क्लेशाहरिणीं
सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो अहम राम वल्लभाम। ये सब दोहे हैं, अभी तक चौपाई नहीं चालू हुई है। ये दोहा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर आएगा चौपाई। अभी आएगा थोड़ी देर में। इसका अर्थ है कि उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेश नाशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए मतलब हमारा जो वैदिक में हम देखते हैं, हम भी जब कोई शुरुआत करते हैं पढ़ने का तो मंगलाचरण करते हैं। तो ये मंगलाचरण है भगवान का यहाँ पर, सीता मैया का ना। जैसे हम लोग कृष्ण भक्ति में हम लोग राधा रानी का, कृष्ण का, पहले गुरु का, गुरु से शुरुआत करते हैं ना, फिर धीरे धीरे हम लोग भगवान का सबका हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है देखो। यन्मायावशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मदि देवासुरा। हम्म देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मः। आगे है, यत्पादपल्लवम् एकम एव हि भवाम्भोधेधस्तीतिर्षावतां वन्दे अहं वन्दे अहं तं शेषकारण परम रामाख्यम ईशं हरिम। हम्म, हम्म, हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, हैं जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। फिर है, नानापुराणनिगमागसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिन्दन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिम् अंजुलमातनोति। इसका अर्थ है, अनेक पुराण, देखिए अभी पहले सीता मैया का हुआ, फिर छठवें में राम भगवान का वंदना हुआ, फिर अभी कह रहे हैं अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो अभी ये सोपान है, अभी ये वाला सोरठा शायद बोलते हैं इसको। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका अर्थ है, जिस जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि हम्म, और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गणपति से कृपा की याचना कर रहे हैं। फिर मूक हो, अभी ये है चौपाई अभी चालू हो रही है। मू- मूक होई बाचाल पंगुम चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करऊ कृपा मरदन मयन। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु। पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदौ गुरुपद पद्म पुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरिय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
हम्म। यहाँ तक पढ़ा हमने, अभी ये है सुकृति। हम्म। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हि होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। अगर इसको ध्यान से सुनेंगे ना, इसका अर्थ भी हमको सबको समझ में आएगा। ये इसको अवधी भाषा भी बोलते हैं, लिखे हैं, एकदम मृदु भाषा है ये, ना हिंदी से मेल खाती है ये। उगरहि बिमल बिलोचन, बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रंजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। हम्म। यहाँ अर्थ बोल रहे हैं कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, ये तो पढ़ लिया। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। हाँ। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ना हम बोलते हैं ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। वही है, देखो, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम वाला जो है, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जो जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। फिर बोलते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूपी श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मोह महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। किसका? गुरु। ना, गुरु क्या करते हैं? मोह से हम लोग को निकाल लेते हैं ना, अज्ञान से निकालते हैं हमको, प्रकाश देते हैं गुरु। ना, जिससे अंधकार दूर हो जाता है। ना, अंधकार को किससे तुलना की गई है? अज्ञान से। हम्म। और ज्ञान को प्रकाश से। हम्म। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण है सूर्य से, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। हाँ, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं, मतलब वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। हम्म। मतलब अंधकार नहीं हो सकता, मतलब क्या? अज्ञान नहीं हो सकता है जहाँ कृष्ण है, या राम है, या विष्णु है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर रूपी सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पणों के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। ना, इसीलिए ना हमको, मतलब जैसे अभी हमारे अगर गुरु नहीं है ना, तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में हमको पूरा स्मरण करके और पूरा वो करके गुरु के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए हमको। और उनकी गुरु भक्ति, मतलब श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए हमको कार्य करना चाहिए। ना, इससे फिर बहुत हमको कृपा मिलेगी, और हमको ये सब शास्त्र पढ़ना समझना एकदम आसान हो जाएगा। हाँ? और जब फिर प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलेंगे ना, तो और फिर हमको बोलते हैं ना, गुरु भक्ति करके फिर हम लोग को और जो चीजें हमारे लिए असंभव है ना, वो संभव हो जाएगी गुरु की कृपा से। ऐसे ना। फिर है
उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। हाँ, ऐसे है। हम्म। दोहा पढ़ते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान। हम्म। कौतुक देखत सैल बन, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। इस दोहे का अर्थ है, जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। हम्म। आगे पढ़ते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनउँ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महिसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। नहीं, ये जैसे जो गा रहे हैं ना, इसका ट्यून आप लोग को याद आ रहा होगा किसी का। हनुमान चालीसा ना। हरना सूजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस बिसद गुणमय फल जासु। स- जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। मूद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथार विनंदनि बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ देई सद्फल प्रगट प्रभाऊ। हम्म। हमने अभी कहाँ तक पढ़ा? यहाँ तक पढ़ लिया हमने। दोहा है अभी। एक बार थोड़ा अर्थ पढ़ लेते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ ना। जैसे हम गाते हैं ना कि ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, ये वाला ही उससे मिलता जुलता श्लोक है ये। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। हम्म। और जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे काते जाने और बुने जाने का कष्ट सह कर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह कर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है ना। पूरा संत समाज का यहाँ पे गुणगान हुआ है।
मुद मंगलमय, ये भी हमने पढ़ लिया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। हम कहते हैं ना कि संत का दर्शन अगर हो गया तो चलते फिरते तीर्थ है वो। तो हमको सीधा क्या हो गया, उस तीर्थ का, कोई तीर्थ का दर्शन हो गया है, इतना उसका प्रभाव है। हम्म। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचारक प्रचार सरस्वती जी हैं। उसके बाद वाला है विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, इसका ब्रैकेट में दिया है, रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन या यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और की कल्याणों की देने वाली हैं। फिर है बटु विश्वास वाला, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आनंद रूप पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का को नष्ट करने वाला है। फिर है वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। हाँ? संतों के बारे में बताया है पूरा ना, इसमें संतों का गुणगान किए। फिर दोहा है। हम्म, हम्म। सुनी समझू ही जन मुदित मन मंजहि, अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे गाते गोते लगाते हैं उसमें, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। हाँ, इसके लिए हमको अलग से प्रयास नहीं करना है, धर्म के लिए अलग से, और फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए अलग से नहीं। ये सब ऑटोमेटिक अचीव्ड है। हैं? जो ऐसे संतों की सेवा करने का अगर मौका मिल रहा है हमको ना, तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखानि कहि निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति करीति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊं, बिनु सतसंग विवेक न होई, ये फेमस वाला है हाँ? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। ना बिनु सतसंग विवेक न होई, ना विवेक मतलब क्या, विवेक बुद्धि, सही गलत को छांटना, अलग अलग करना, क्या सही है क्या गलत है, ये विवेक बुद्धि कैसे आएगी, जब हम सत्संग करेंगे तभी आएगा ये। ना इसका अर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग थोड़ा मेन मेन का ही अर्थ पढ़ेंगे। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। ना, अगर हमको सत्संग मिल रहा है मतलब हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और सत्संग मिल रहा है और उसमें जो सत्संग में जो बोला जा रहा है अगर वो हमको समझ में आ रहा है, तो उससे भी और बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इससे हम समझ सकते हैं। हम्म। हाँ, कई जन्मों के बाद ऐसा मौका आया है जिसमें हम जो भी सत्संग भी मिल रहा है और वहां पे जो हम सुन रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है। ना, नहीं तो ऐसा बहुत मुश्किल है ना। कितने लोग ऐसे आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं ना, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, उधर श्लोका, जैसे अभी तो हम यहाँ पे श्लोक पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन सब क्या बोलते हैं, अरे उधर तो सब श्लोका ही बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और श्लोका खाली एक लाइन का श्लोका बोलते हैं, उसके बाद तो पूरा डिस्कशन रहता है ना उस श्लोक के ऊपर। लेकिन उनको क्या लगा, अरे वो श्लोक ही पढ़ते हो तो बहुत टफ होता है, तो हमको नहीं आता है ना। कितने लोग को हम भगवत गीता जब देते हैं तो बोलते हैं, अरे हमको संस्कृत नहीं आता, हमको नहीं समझता है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे भैया इसको पढ़ो, इसमें खाली एक श्लोक दिया, उसके बाद में उसका अर्थ भी बताया है,
और फिर उसका तात्पर्य भी बताया है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इसको प्लीज लीजिए ना। ऐसा करके हम लोग उनको देने का प्रयास करते हैं, भगवत गीता या रामायण या ये। हम्म। और यहाँ बोल रहे सत्संगति आनंद है, आनंद और कल्याण की जड़ है। क्या? सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। ना, सत्संग की सिद्धि मतलब प्राप्ति ही फल है। ना, जिसको सत्संग मिल रहा है उसको फल मिल रहा है, और सब क्या है? फूल है। कितना मतलब सत्संग का यहाँ पे महिमा दिया गया है ना। अभी हम लोग ये क्या करें, सत्संग कर रहे हैं हम लोग ना, सब लोग मिल के यहाँ पर आध्यात्मिक संग कर रहे हैं ना। सत मतलब सनातन संग। वो सत्संग हो रहा है। सठ सूदर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत पारही, फनि फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। हम्म। यहाँ तक पढ़े हमने। अभी ये विधि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण जन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है ना। इतने सारे देता हूँ, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। ना, मणियों के गुण समूह मतलब क्या? जो साग तरकारी मतलब जो सब्जी बेचने वाले हैं, क्या वो बता सकते हैं क्या ये पारस है, ये माणिक है ना, ये टोपाज है? अलग अलग जो माणिक रहते हैं उसी को बोले मणियों के गुण समूह। वो नहीं बता सकता ना, वो तो सब्जी बेच रहा है। वो तो बता सकता है कि भैया ये अच्छा सेम है, ये अच्छा मटर है, इसको ले लो ना। बाकी वो ये सब नहीं बता सकता है। वही बता रहे हैं कि ये लोग संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। किनकी वाणी? ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन, जी में सम सुगंध कर दोई। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा अभी। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी, कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दही नेहु बाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह खारा, सह साखी, पर हित घ्रत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनि धनेशा, उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाजु लगी तनु परही, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवऊ देहि, संतत सुरानिक हित जेहि। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। हम्म। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति।
दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। ना दुष्ट की ये रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर उसको क्या होता है, सुनकर जलते हैं। हाँ, अगर किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो जलन की भावना आ जाती है। हम समझ सकते हैं कि मतलब कितना वो है ना। समय तो हो गया है अभी। हम्म एक थोड़ा और पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग एक्चुअली अभी तक ये खाली साधु संतों का और सबका खाली गुणगान ही हो रहा है, अभी तक एक्चुअल कथा चालू ही नहीं हुई है। देखता हूँ थोड़ा आगे का एक थोड़ा सा पढ़ के फिर हम लोग करते हैं। हम्म, बस सबसे आशीर्वाद और सबका वो कर रहे हैं तभी तो कृपा मिलेगी और तभी तो कुछ बोल पाएंगे ना। इसलिए पढ़ना बहुत ही है मतलब इसमें। जितना हम लोग थोड़ा और दो तीन में पढ़ के फिर मैं स्टॉप करता हूँ। उदासीन ये ला पढ़ लिया। मैं अपनी दिस किन्नी हो रात, तिन्ह निज ओर न लायु बभोरा। बायस पलियहीं अति अनुरागा, होई निराशिष निरामिष कबहु की कागा। बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलाधि अगाधु। भल अनभल निज निज करु तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सारि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भाव निकतो ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी एवं साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। हम्म हाँ, एक्चुअली कैसा है ना कि हमको ना जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं या किसी का प्रवचन सुनते हैं ना, तो हमको वहां से जितनी हमारी समझ है ना, हमको उतना ही मिलता है ना। सबकी समझ अलग अलग होती है। तो लेक्चर से या जो भी हमें पढ़ते हैं तात्पर्य, उन तात्पर्य से सब लोग अलग अलग चीजें लेते हैं ना। ऐसे नहीं है कि किसी सबको एक जैसा ही मिल रहा है, नहीं। सबका जो कॉन्शियसनेस है, जो सबकी भावना है ना, जो अभी तक उन्होंने अर्जित किया है भक्ति ना, उसके हिसाब से उनको चीजें समझ में आती हैं। है तो इसीलिए हमको अलर्ट रहना है। हमको इसी सब चीजों से जो तात्पर्य हम पढ़ते हैं उसमें से ही हमको कोई एक ऐसी चीज मिलेगी ना, एक दिन में या दो दिन में, या कोई सवाल जो बहुत चल रहा है हमारे दिमाग में, उसका जवाब उसी में से मिलता है ना। जब हम कॉन्शियस रहेंगे, जब हम सचेत रहेंगे ना, हम जब ध्यान से सुनेंगे, तो वहां पर हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है ना। तो इसीलिए जब भी कोई भी प्रवचन चले, आप वहां पे एकदम ध्यान, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मत समझिए। लेकिन कुछ तो ऐसी एक वाणी आएगी जो आपको समझेगी, और आपको अपने आपके जो प्रश्न है ना, जो आप अभी तक अपने आप से पूछ रहे हैं, अभी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, उसका जवाब आपको मिल जाएगा
या आपको लग रहा है अरे मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसका जवाब आपको उस प्रवचन में मिलेगा। हाँ, ऐसा है। तो ये भगवान का मतलब एक बहुत, ये सब एक्चुअली ना अध्यात्म है ना, बहुत वो है मतलब, इसका मतलब एंड नहीं है। तो कौन क्या किसको मिलेगा ना, वो कोई भी नहीं जान सकता है। सबको अलग अलग उसमें से मिलता है। इसीलिए हमको ना कभी हार नहीं मानना है। एक चीज याद रखना कि भक्ति ऐसे नहीं सोचे कि हमसे भक्ति होगी ही नहीं। नहीं, हो रही है। और हम थोड़ा थोड़ा अर्जित कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ना। और एक एकदम सुलभ है ये, ऐसा कोई टफ नहीं है। खाली बस हमको जो भी मैसेज मिल रहा है, जो भी आ रहा है हमारे कान में गिर रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारा कल्याण ही होने वाला है उससे ना। और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल रहे हैं, जिससे कि हम और दृढ़ हो रहे हैं ना, और हमारा निश्चय दृढ़ दृढ़ हो रहा है। ऐसे ये भक्ति की शक्ति है। ना इसी हम्म, इसीलिए हमको हार नहीं मानना है, लगे रहना है। जो अपने जितना भी आप क्षमता है उससे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। एक आज एकादशी व्रत है, तो हम लोग थोड़ा एक व्रत की कथा पढ़ते हैं। हम्म, देखता हूँ अगर मैं इस पे शेयर कर पाऊँ। हरे कृष्णा, एक सेकेंड। हाँ, इसके ना मैं अपने ग्रुप में भी डाला हूँ। क्षमा करिएगा, थोड़ा लेट हो गया आज। मन तो कर रहा है पढ़ते रहे। ठीक है। हम्म। युधिष्ठिर बोले, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, कि उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जग सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं ना, नारायण। बहुत भारी तिथि है मतलब है आज का। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल का शो शोको
इच्छा से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, तुम हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेव गण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सर्वगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे तो ये था आज का एकादशी के बारे में। तो हम लोग तो एकादशी का पालन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। अभी और थोड़ा जो भी समय बचा है, थोड़ा जप करके सोएं। हाँ, जैसे जब जप हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा माला करके जप करते करते सो जाइए। सवेरे फिर उठिएगा। हम्म, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। और कुछ ठीक से बोल नहीं पाया, कुछ गड़बड़ हुआ तो क्षमा करिएगा। आप लोग का समय लेने के लिए भी क्षमा करिए। हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत हरे बहुत कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे